नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपसे जो है हमारे जिंदगी में ये जो हमारे रिश्ते नाते एक दूसरे के साथ बने होते हैं, एक एक बार ऐसे इस छोटी सी वजह से टूट जाते हैं जिसे हम ईगो कहते हैं। ये ईगो जो है एक भयंकर एक ऐसी चीज है जो सकारात्मक अगर ईगो हो तो अच्छा है, लेकिन अगर नकारात्मक हो जहाँ पे आप खुद को भगवान की जगह पे सोचते हैं तो वो हमारे लिए जिंदगी के लिए बहुत ही हानिकारक है और हम इसके बारे में सोचते भी नहीं हैं। हमें हमारा घमंड इतना होता है और वो ईगो इतना हमारे सर पे चढ़ के बोलता है कि हम हमारे रिश्ते नातों को समझने में भी गलतियां कर देते हैं और वहां पे जाके हमारी गाड़ी अटक जाती है। एक कहानी है एक मूर्तिकार की। बहुत पहले एक मूर्तिकार हुआ करता था एक गांव में, जो ऐसी ऐसी मूर्तियां बनाता था कि उस मूर्ति में उसकी पूरी जीवन का जो है उसका तथ्य लगता था। यानी हर एक मूर्ति जो है बहुत ही लाइव, यानी उसमें जैसे जीव हो ऐसे लगा करती थी। इसीलिए इन मूर्तियों के लिए ये मूर्तिकार जाना जाता था। हर एक आदमी उसके पास आके उसकी बहुत ही प्रशंसा किया करता था। मूर्तिकार को इस बारे में बहुत अपना घमंड था। उसे लगता था कि वो बिल्कुल भी भगवान के जैसे हैं, उसकी कला में कोई भी खोट नहीं है। जैसे मूर्तिकार बूढ़ा होता गया तो जब उसे पता चला एक दिन कि उसका मरने का वक्त आ गया है, यमराज शायद उसे लेने आ रहे हैं, तो मूर्तिकार ने अपना दिमाग लड़ा के काम किया कि उसने 10 मूर्तियां बना दी अपने जैसी और खुद उस मूर्ति में जाके खड़ा हो गया। अब जब यमराज आते हैं, यमराज तो उन मूर्तियों को देख के चकाचौंध हो जाते हैं कि पता नहीं इसमें से मैं किसको ले जाऊं और मूर्तिकार इसमें कहाँ छुपा है। अगर मैं मूर्तिकार को नहीं लेके जाता आज तो मेरा तो लिस्ट हिल जाएगा। जैसे भगवान ने मुझे भेजा है इन्हें लेने के लिए, तो मैं मूर्तिकार को तो मुझे लेके ही जाना है। और अगर मूर्तिकार को ढूंढते ढूंढते मैं अगर इन मूर्तियों को खराब कर देता हूँ तो ये कला का अपमान हो जाता है। ये सब सोच के मूर्तिकार बहुत डर गया और मूर्तिकार को पता चल गया कि यमराज भी अंदर से समझ नहीं पा रहे हैं कि किसको ले जाऊं। लेकिन एक तरफ मूर्तिकार जो है घबराया है, दूसरी तरफ वो खुश भी है कि उसकी कला इतनी खूबसूरत है कि खुद यमराज भी उससे डर गए या कंफ्यूज हो गए। अभी यमराज जो है तो यमराज है, तो वो अपने दिमाग को लड़ाते हैं और फिर एक तरकीब निकालते हैं और वहां पे खड़ा होके ऐसे मूर्तियों को देख के बोलते हैं कि अरे ये मूर्ति में तो कुछ तो गलती है। अब जब वो ऐसे बोलते हैं, मूर्तिकार थोड़ा सजग हो जाता है कि कुछ तो है। अभी यमराज जी बोलते हैं कि अगर ये मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार मेरे सामने होता तो मैं उसे बताता कि गलती कहाँ पे है। अब जब ये हो गया तो मूर्तिकार का ईगो अंदर से जग गया। मूर्तिकार मूर्तियों में से बाहर निकल आता है और बोलता है, मेरी मूर्तियों में गलती ऐसे कैसे हो गया, इतने सालों में तो नहीं था। और जैसे ही मूर्तिकार सामने आता है, यमराज जी उसे पकड़ लेते हैं और उसे हाँ कह के उनके साथ जाना पड़ता है। लेकिन आपने इसमें देखा है ना कि जैसे ये ईगो हमारा सामने आ जाता है, हमारी आंखों पे पट्टी बन जाती है और हमें कुछ गलत या सही नहीं दिखता। हम जो है अपने ईगो के पीछे, अपने घमंड के पीछे हमारे जीवन का ये काल बदल देते हैं। यानी इसका बुरा काल सामने आके हमारा खड़ा हो जाता है। ऐसे ही रिश्ते नाते हमारे जो है फैमिली में, जो हमारी सबके साथ जो रिश्ते होते हैं, जिस दिन हम उसमें ईगो को थोड़ी भी जगह दे देते हैं, इन रिश्ते नातों को खत्म होते देर नहीं लगती। और यही ईगो हमारी इस दुर्दशा का कारण बन जाता है।
अभी आप जब ईगो के साथ चलते हो, आपको याद रखना पड़ता है कि ये ईगो आपके जीवन का एक दिन खात्मा करके छोड़ेगा। इसीलिए हमें इस ईगो को बाजू में रख के हमारा सब काम करना चाहिए। अच्छा घमंड यानी मैं इसे कर सकता हूँ, मैं इसे कर सकती हूँ, ये जब आपको फीलिंग आता है तो वो सकारात्मक अपना एक ईगो है, उसकी एक अपनी जगह है। लेकिन वो नकारात्मक ईगो यानी सिर्फ मैं ही इसे कर सकता हूँ, मेरे अलावा इसको कोई नहीं कर सकता, मैं तो अल्टीमेट हूँ या मैं तो परमात्मा के जैसे, बिल्कुल भी मुझे और कोई कॉपी नहीं कर सकता। जिस दिन आप ऐसा सोचने लगते हो, ये आपका नकारात्मक घमंड है और ये आपकी जिंदगी को एक स्लोप के नीचे लेके छोड़ेगा। और इसके लिए आप अपना ईगो जो है कंट्रोल में रखिए, या अगर आपके पास ये नकारात्मक घमंड है, ईगो है, तो इसे सकारात्मक बनाते बनाते आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा और ये सोचना होगा कि अगर आप किसी चीज में माहिर है तो ये आपके लिए भगवान की देन है। अगर भगवान नहीं होते तो आपके पास ये आज आपका टैलेंट या ये आपका जो है आपकी जो है कलाकृति आपके पास नहीं होती। और इसके लिए आपको सकारात्मकता में जीना है और इस ईगो को भी सकारात्मक ही बनाना है। आपको इसके बारे में कैसे लगा मुझे कमेंट्स में लिखिए। अगर आपको इस ईगो में फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है तो हम इसे साथ मिलके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कमेंट में आप जरूर